यह क्लास 10 का चैप्टर मैथ का है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे पढ़ना है। यह हमारा क्लास परिचय का क्लास है, क्लास 1 है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से परिचित होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज से इसकी शुरुआत करते हैं। यह त्रिभुज के माध्यम के द्वारा समझा जाएगा। माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं और इसके निचले भाग को आधार कहा जाता है और एक लंबवत रेखा होती है, इसे लंब कहा जाता है, इसे लंब कहते हैं। कर्ण को और लंब और आधार के बीच में संबंध जो होता है इसे हम देखेंगे। तो इसे पाइथागोरीय प्रमेय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पाइथागोरीय प्रमेय से हमें ज्ञात है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ से कर्ण का मान निकालते हैं तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस तरह से हम कर्ण निकाल लिए, इसी तरह से लंब का निकाल सकते हैं और आधार का भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पुनः इसी तरह से हम लंब स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम इसके सभी मानों को निकाल सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के विभिन्न निष्पत्तियां जो हैं उन निष्पत्तियों के नाम को जानते हैं जो कोण से संबंधित होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन सी निष्पत्तियां हैं इसे जानते हैं। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां। अब इसके कौन कौन से निष्पत्तियां होते हैं, इन निष्पत्तियों को देखें तो निष्पत्तियों को हम शॉर्ट नाम के रूप में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के रूप से परिचित है। कौन कौन से नाम बताया गया? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक है कॉसेक। अगर इनका मान किसी कोण को लेकर के करते हैं, किसी कोण को लेकर के किया जाए, जैसे कोण यहाँ ए है और बी है, कोण ए के सापेक्ष या बी के सापेक्ष सी के सापेक्ष करे तो कोण ए और सी के सापेक्ष अगर इसका मान निकालते हैं तो इसके मानों को इस तरह से हम लिख सकते हैं, अर्थात कर सकते हैं कि कोण ए के या सी के लिए करें तो साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी और सेक सी और लास्ट है कॉसेक सी। इस तरह से इसके कोणों को सम्मिलित कर लेते हैं। तब इसके कोण को सम्मिलित करने के बाद में हम इसका मान निकालेंगे, अर्थात इसका भुजा के आधार पर कौन कौन से मान होंगे इसे देखेंगे। भुजा के आधार पर इनके मानों को रखेंगे तो ये हमारा जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सापेक्ष में इसका मान कौन कौन से बराबर होता है इसके देखेंगे। तो ये कॉस साइन सी बराबर होता है, साइन सी बराबर होगा सी के लिए, इस कोण के लिए इसका मान कौन कौन से बराबर होता है इसके देखेंगे। तो ये कॉस साइन सी बराबर होता है, साइन सी बराबर होगा सी के लिए, इस कोण के लिए लेंगे, इस कोण के लिए होगा इसके सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण, तो कोण सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन सी का मान होता है लंब बटा कर्ण। इस तरह से कॉस सी का मान निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा
आधार बटा कर्ण, tan c का मान निकालेंगे तो लंब बटा आधार, और इस तरह से tan c का मान का उल्टा होता है cot c, इसको मान को उल्टा कर देंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, tan का मान होगा, और sec जो होगा ये cos का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार, सेक का मान होगा, और कौशिक साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब कौशिक का मान होगा। इस तरह से अगर हम इसको संक्षिप्त नामों के माध्यम से डिनोट करें या सूचित करें तो कर्ण को H से सूचित किया जाता है, आधार को B से सूचित किया जाता है, और लंब को L से सूचित किया जाता है, या P से भी सूचित कर सकते हैं। तो अगर हम P से लंब को और H से कर्ण को और B से H आधार को सूचित करें तो यहाँ संक्षिप्त रूप में नाम लिखने के लिए हम लिख सकते हैं P बटा H, और इसके बाद में लिख सकते हैं B बटा H, और tan का हो जाएगा P बटा B, और इसके बाद में cot का हो जाएगा B बटा P, और फिर यहाँ cosec का हो जाएगा P बटा H बटा B, और इसके बाद में cosec का होगा, इसके बाद cosec का लिखेंगे तो cosec का मान होगा H बटा P। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक निकाल के इसे याद करने का तरीका हम निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ऊपर से लिख देते हैं ट्रिक ये है कि पंडित, ट्रिक अगर करें तो ट्रिक निकल के आता है, ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक हमारा निकल के आता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम ट्रिगोमेट्री के जो भी निष्पत्तियां हैं इन निष्पत्तियों को सब मानों को भर सकते हैं या सजा सकते हैं। इस तरह से साइन, कॉस और टेन लिखते हैं, जैसे इसके नीचे से इसके विपरीत वाले को लिखेंगे तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं कॉट, टेन का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसके बाद में साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब यहाँ पर हम इसे सजा करके इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन, तो साइन का मान हो जाएगा P बटा H कॉस B बटा H, और टेन P बटा B। यहाँ से जिसके साइड से हम गिरेंगे वो उसका मान होगा उल्टा करके, जैसे साइन का मान कहें तो साइन का मान यहाँ से निकल के आता है साइन P बटा लंब बटा कर्ण। इस तरह से ये कॉस का निकल के आता है, कॉस का निकल के मान आएगा आधार बटा कर्ण, और टेन का मान हो जाएगा लंब बटा आधार। पुनः अगर कॉट की बात करें तो यहाँ से ये निकलेगा, इसका मान हो जाएगा ये आधार बटा लंब, इस तरह से सेक का मान हो जाएगा, सेक का मान होगा कर्ण बटा आधार, और कॉसेक का मान होगा कर्ण बटा लंब। हमने त्रिकोणमिति के जो भी निष्पत्तियां निकाले और उनके मानों को उनके कोण के सापेक्ष यानी कोण सी के सापेक्ष रखा, उस आधार पर अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को लेकर के त्रिकोणमिति की विभिन्न निष्पत्तियों के मान को निकालेंगे। कैसे निकलते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन लिया गया है कि समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें लंब 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां जो साइन कॉस टेन कॉट टेन सेक कोसेक थे उसके मानों को निकालना है। तो बाकी उसके मान क्या होंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि तो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए लंब AB दिया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और आधार BC दिया गया है जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कर्ण ज्ञात नहीं है, कर्ण AC ज्ञात नहीं है, जो कि पहले हमें AC निकालना होगा। त्रिभुज इस तरह की संरचना के साथ में सापेक्ष होता है ABC, जहाँ कोण B 90 डिग्री का होगा, और ये कर्ण होगा, ये आधार लंब होगा, और ये आधार होगा। इस तरह से आधार का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और कर्ण का मान लंब का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण बराबर हमने सीखा था कि कैसे निकलता है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरीय प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम केवल कर्ण निकालेंगे, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब, लंब कौन सी है तो ए बी, लंब ए बी है तो ए बी का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे, आधार बी सी है बी सी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर कर्ण जो है ए सी है तो ए सी का मान हमारा निकल के आएगा रूट अंडर ए बी का मान रखेंगे तो ए बी का मान दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तो 4 रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ से ए सी यानी कि कर्ण निकल के आ गया, निकल के आएगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 9 को ऐड करेंगे तो 25 25 होगा, 25 का रूट ओवर निकालेंगे तो ए सी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 5। यहाँ कर्ण का मान यानी कि कर्ण में हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसकी विभिन्न निष्पत्तियों को निकालना है तो इसके अंतर्गत जो भी निष्पत्तियाँ होंगी निष्पत्तियों का मान तो निष्पत्तियाँ हो जाएगा किसी भी कोण के सापेक्ष हम यहाँ ले सकते हैं। तो हम यहाँ फिर से एक बार कोण सी के सापेक्ष जो है साइन सी का मान निकलेगा, फिर कॉस सी का मान निकालेंगे, फिर टेन सी का मान निकालेंगे, टेन सी कॉट सी, इसके बाद कॉट सी का मान निकालने के बाद हम निकालेंगे सेक सी का मान और कॉसेक सी का मान, कॉसेक सी का मान, कॉसेक सी का मान निकालने के बाद में हम देखते हैं कि इसका मान क्या क्या निकल जाता है। तो यहाँ साइन सी बराबर होता है, साइन सी का मान तो आपको याद होना चाहिए, बताया गया है कि साइन सी बराबर निकालेंगे तो साइन सी का मान किसके बराबर होता है तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमारा यहाँ से लिख लेंगे 4 और कर्ण का मान निकल के आ गया 5, कर्ण का मान निकल के आया 5। तो इस तरह से हम साइन सी कितना का मान क्या हुआ 4/5। इस तरह से फिर कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 3 तो 3 और नीचे लिख लेंगे कर्ण का मान 5। इस तरह से tan सी का मान तो tan सी बराबर होता है लंब tan के लिए होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब का मान 4 है, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, 4/3। इसके बाद निकालेंगे तो कॉट सी का मान, कॉट सी किसके बराबर होता है तो आधार बटा लंब के बराबर होता है। तो आधार बटा लंब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इस मान का उल्टा 3/4। फिर सेक सी का मान निकालेंगे तो सेक सी कॉसेक सी का मान के उल्टा होगा तो ये होगा कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा आधार कितना है तो यहाँ 3/5 है जो कि हो जाएगा उल्टा होकर के 5/3। फिर इस तरह से हम कॉसेक सी का मान निकालेंगे तो ये साइन सी का मान के बराबर होता है। साइन कॉसेक सी का मान साइन सी के बराबर होता है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बटा लंब होगा और कर्ण बटा लंब निकालेंगे तो कर्ण का मान 5 लंब हो गया आपका 4। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को हमने निकाला कि साइन सी का मान 4/5, कॉस सी का मान 3/5, उसके बाद tan सी का मान 4/3, कॉट सी का मान 3/4, सेक सी का मान 5/3 और कॉसेक सी का मान 5/4 निकल के आया। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत ही आसानी से त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चनों को हल कर सकते। कर्ण लंब बटा कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमारा यहाँ से लिख लेंगे 4 और कर्ण का मान निकल के आ गया 5, कर्ण का मान निकल के आया 5। तो इस तरह से हम साइन सी कितना का मान क्या हुआ 4/5। इस तरह से फिर कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 3 तो 3 और नीचे लिख लेंगे कर्ण का मान 5। इस तरह से tan सी का मान तो tan सी बराबर होता है लंब tan के लिए होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब का मान 4 है, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, 4/3। इसके बाद निकालेंगे तो कॉट सी का मान, कॉट सी किसके बराबर होता है तो आधार बटा लंब के बराबर होता है। तो आधार बटा लंब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इस मान का उल्टा 3/4। फिर सेक सी का मान निकालेंगे तो सेक सी कॉसेक सी का मान के उल्टा होगा तो ये होगा कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा आधार कितना है तो यहाँ 3/5 है जो कि हो जाएगा उल्टा होकर के 5/3। फिर इस तरह से हम कॉसेक सी का मान निकालेंगे तो ये साइन सी का मान के बराबर होता है। साइन कॉसेक सी का मान साइन सी के बराबर होता है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बटा लंब होगा और कर्ण बटा लंब निकालेंगे तो कर्ण का मान 5 बटा लंब हो गया आपका 4। तो इस तरह से
त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को हमने निकाला कि साइन सी का मान 4/5, कॉस सी का मान 3/5, उसके बाद tan सी का मान 4/3, कॉट सी का मान 3/4, सेक सी का मान 5/3 और कॉसेक सी का मान 5/4 निकल के आया। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत ही आसानी से त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं जो इस टाइप के होंगे। आगे आपको करने के लिए दिया गया, सामने दिया गया क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसके लिए साइन सी, कॉस सी और टेन सी का मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें त्रिभुज एबीसी में आपको AB का मान जो लंब है 8 सेंटीमीटर तथा BC का मान जो 6 सेंटीमीटर आधार 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आपका कर्ण का मान निकाल करके साइन सी, कॉस सी और टेन सी का मान बताना है कमेंट में, तो जरूर बताइएगा।